क्या आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपकी कुंडली के सबसे शक्तिशाली और पवित्र घर नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु के रहस्य को खोलेंगे। जब ज्ञान और धर्म के कारक गुरु भाग्य के स्थान पर विराजमान होते हैं, तो ये केवल एक योग नहीं, बल्कि एक महायोग बन जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में कौन से 15 बड़े बदलाव आने वाले हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम 15 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियों पर बात करेंगे जो आपकी सोच और जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य स्थान, धर्म स्थान या पितृ स्थान कहा जाता है। ये घर हमारे जीवन के इन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। भाग्य, लक हमारी किस्मत का दरवाजा। धर्म, हमारी आध्यात्मिक आस्था और नैतिकता। हायर एजुकेशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट या गहन अध्ययन। गुरु, मेंटोर्स हमारे शिक्षक, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक गुरु। लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और विदेश यात्राएं। पिता और पैतृक सुख। अब कल्पना कीजिए, इस सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव में स्वयं ज्ञान, धन और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाए। ये स्थिति सोने पर सुहागा है। गुरु यहां अत्यधिक आरामदायक स्थिति में होते हैं और आपकी किस्मत को एक ऐसा पंख लगाते हैं जो आपको आसमान तक ले जाता है। आइए अब जानते हैं कि नवम भाव में गुरु आपको कौन सी 15 बड़ी भविष्यवाणियां या परिणाम देते हैं और इन परिणामों को आप अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं। 1. अखंड भाग्य का साथ। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका भाग्य बन जाता है। जीवन में हर बड़े मोड़ पर जब सब कुछ बंद हो जाता है, आपको एक दैवीय सहायता, डिवाइन इंटरवेंशन मिलती है। आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, खासकर 30 वर्ष की आयु के बाद। 2. नैसर्गिक धर्मपरायणता। आप स्वभाव से ही धार्मिक होते हैं। आपका मन व्यर्थ की बातों में कम, बल्कि सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान में अधिक लगता है। आप दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं। 3. उत्तम गुरु और मार्गदर्शक की प्राप्ति। आपका ये योग सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में हमेशा कोई न कोई उच्च कोटि का गुरु या मार्गदर्शक होगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आप अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करेंगे। 4. उच्च शिक्षा में शानदार सफलता। अगर आप उच्च शिक्षा, रिसर्च या किसी विषय की गहराई में जाना चाहते हैं, तो ये योग आपको सफलता की गारंटी देता है। आप शिक्षा के माध्यम से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो सकते हैं। 5. दार्शनिक और ज्ञानी स्वभाव। आप केवल चीजों को देखते नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को समझते हैं। आपका चिंतन स्तर बहुत ऊंचा होता है। लोग आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी बातें गहरी और दूरदर्शिता भरी होती है। 6. दूरस्थ यात्राओं और विदेश का योग। आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं बहुत होंगी। ये यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म या करियर के उद्देश्य से होंगी, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। 7. पिता का वैभव और सुख। ये स्थिति आपके पिता के लिए अत्यंत शुभ होती है। आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति जीवन में सम्मान, धन और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आपको उनसे पूर्ण समर्थन और सुख मिलता है। 8. धन का प्रवाह धर्म से। आपके धन कमाने के तरीके नैतिक और धार्मिक होते हैं। आप शिक्षण, कानून, ज्योतिष, धार्मिक संस्थान, बैंक या सलाह देने के कार्य, कंसल्टेंसी से खूब धन अर्जित करते हैं। 9. समाज में उच्च मान सम्मान। आपके ज्ञान, नैतिकता और अच्छे आचरण के कारण आपको समाज में स्वतः ही उच्च स्थान और सम्मान मिलता है। लोग आपकी राय को महत्व देते हैं। 10. कानून और न्याय के क्षेत्र में सफलता। गुरु ज्ञान और न्याय के देवता है। ये योग आपको वकील,
न्यायाधीश या सलाहकार जैसे पदों पर बड़ी सफलता दिला सकता है। 11. संतान पक्ष का विलंब पर महान होना। गुरु की दृष्टि पंचम भाव संतान पर होने के कारण संतान कुछ देरी से आ सकती है, लेकिन आपकी संतान गुणी, ज्ञानी और अपने क्षेत्र में महान नाम कमाने वाली होगी। 12. आत्मविश्वास और आत्मरक्षा। गुरु की प्रथम भाव पर दृष्टि आपको एक मजबूत व्यक्तित्व, उच्च आत्मविश्वास और स्वास्थ्य प्रदान करती है। आप हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। 13. आध्यात्मिक लेखन और प्रकाशन। यदि आप धार्मिक या दार्शनिक विषयों पर लिखना, पुस्तकें प्रकाशित करना या उपदेश देना चाहते हैं, तो ये योग आपको अपार सफलता दिलाएगा। 14. दान पुण्य में गहरी रुचि। आप स्वभाव से ही परोपकारी और दानी होते हैं। आप गुप्त दान या धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे आपका भाग्य और मजबूत होता है। 15. पूर्वजन्म के शुभ कर्मों का फल। नवम भाव पूर्वजन्म के शुभ कर्मों का घर है और गुरु उस फल को देने वाले ग्रह है। इसका अर्थ है कि ये योग आपको पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों का सर्वोत्तम फल इसी जन्म में प्रदान करता है। इतने शुभ योग के बावजूद यदि आपको गुरु के शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि गुरु पर किसी अन्य ग्रह का अशुभ प्रभाव है। ऐसे में अपने भाग्य को और अधिक मजबूत करने के लिए ये सरल उपाय अपनाएं। गुरुजनों का सम्मान। अपने पिता, शिक्षक और अपने से बड़े गुरु तुल्य व्यक्तियों का कभी अपमान न करें। प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें या उनका आशीर्वाद लें। पीली वस्तुओं का दान। प्रत्येक गुरुवार को किसी धार्मिक स्थान पर चने की दाल, हल्दी या बेसन से बनी मिठाइयों का दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें। जल चढ़ाएं, लेकिन गुरुवार को केला न खाएं। सत्य बोलना। हमेशा सत्य का पालन करें और अपनी जुबान को पवित्र रखें। पीले वस्त्र धारण करना। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से गुरु बलवान होते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुरु की नवम भाव में स्थिति और उससे जुड़ी 15 सच्ची भविष्यवाणियां। ये योग वाकई में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आपके जीवन में भी ये भविष्यवाणियां सच हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिषीय रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय गुरुदेव।